वेलकम बैक। और जी इस वक्त जो आपने मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है ना, ये मेहमानों को देखकर आई है और आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। आज हम वेट लॉस की बात करें। वेट लॉस में जो नए तरीक़ाकार आ गए हैं, अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कई मशीन्स यूज़ हो रही हैं जी, फैट फ्रीजिंग हो रही है, कोई कहता है ड्रिप लग रही है, कोई कहता है कैप्सूल्स है, कोई कुछ तो कोई कुछ। क्या ये जितने नए नए किस्म के ट्रीटमेंट्स आए हैं ये फ़ायदेमंद हैं, लॉन्ग टर्म है, इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, इससे मेरा और आपका मनचाहा रिजल्ट आ सकता है, इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मेरे लिए जो है ना, ये गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, सो मेरे लिए ये सारा कुछ है। शी इज़ अ कंप्लीट डॉक्टर फॉर मी। और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उनैज़ा तारिक जो कि एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं और इनकी जिस क्लिनिक से मुंसलिक हैं वहाँ से तो बड़े एडवांस और फैशनेबल मुझे लगता है ट्रीटमेंट्स निकल कर आते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उनैज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और ये टॉपिक काफी ट्रीटमेंट्स किए हैं आपने वेट लॉस के? बिल्कुल। आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू गेट टोन्ड, बॉडी कंटूरिंग, डबल चिन्स, तो सारी चीजें। अच्छा, डबल चिन से ऊपर से लेकर नीचे तक की हम बात करेंगे। ये डबल चिन का आप बता दें, फिर मैं डॉक्टर बतूल की तरफ आती हूँ। तो डबल चिन का जिनको प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री टेकिंग और हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही पहले बोलते हैं कि इफ यू डू सम एक्सरसाइजेस, या हमारे पास डाइटिशियन होती है कि 4 वीक प्लान हम बना के देते हैं। बट अदर देन दैट काफ़ी होती हैं क्लाइंट्स के, बट वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ द फैट। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जैसे HIFU is basically high intensity focused ultrasound, जिसमें basically it helps in reduction of the fine lines and tightening of the skin. तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है और टाइटन होता है और एक सिटिंग उसकी होती है। बस एक ही सिटिंग में you just kind of get rid of it. अरे वाह वाह। हाँ, आप कुछ इस पे बताना चाहेंगी? That HIFU basically is effective when you are between 30 to 40. अच्छा। अर्ली उसमें अगर आपकी हो जाए, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड वर्क्स ऑन वेरी अर्ली स्टेजेस। अगर आप लेट स्टेजेस लाइक आपको 2 साल 3 साल हो गए हैं, आफ्टर डिलीवरी आपका वेट गेन हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो HIFU वर्क्स, राइट? अच्छा। तो मैं बेसिकली कंसिडर करती हूँ कि आप PPC इंजेक्शंस यहाँ पे लगवाएं। तो जो फैट होता है आपका वो पानी में कन्वर्ट होता है और जो यहाँ पे गदूद होते हैं वो उनमें जाकर ड्रेन हो जाता है। अच्छा, PPC इंजेक्शंस क्या होते हैं? PPC फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है बेसिकली। इट्स अ टाइप। ये यहीं लगते हैं? ये यहीं पे लगते हैं बिल्कुल। 1 cc थोड़े इस तरह के हम ये 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट पे लगाया तो आपकी जॉ बोन कॉन्टोर हो जाती है। बिल्कुल, जब जॉ बोन कॉन्टोर, उसके बाद आप एक RF का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, दैट गिव्स यू अ परमानेंट सोल्यूशन। अच्छा, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आजकल सोशल मीडिया पे वो आ रहा है जिसको आप अपने जॉज में रख के इस तरह की कोई एक्सरसाइज करें और आपकी ये जो जॉ लाइन है वो भी होती है। यस, not in our clinic, but हाँ, नहीं क्लिनिक नहीं, वो तो आपको मिल रहे हैं वैसे ही। वो आप ऑर्डर करेंगे घर पे। नो नीड ऑफ दैट। अगर आप सिंपल च्युइंगम रखकर भी अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे, दैट वर्क्स आल्सो। आप एक ड्राई फ्रूट खाकर भी अगर वो मुंह में डालकर एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी वर्क करेगा। छोटी सी गुठली ले लीजिए, आजकल आम मौजूद है, वो रखकर आप वो एक्सरसाइज करेंगे, वो भी इट्स नॉट नेसेसरी आप उस टूल के साथ कीजिए। मतलब दैट इज अ मार्केटिंग टैक्टिक्स बेसिकली, बट वो एक्सरसाइज इज गुड और वो आपकी टोटल फेशियल कॉन्टोरिंग एक्सरसाइज है और वो आप जाकर YouTube पे देखकर ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा डॉक्टर उनैज़ा, ये तो हमने जाहिर डबल चिन की बात की। आप लोग भी कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो बेसिक मसला है ना वो टमी का है। वो सबको है, मतलब सब समझते हैं कि मैं पूरा फिट हूँ या मैं पूरी फिट हूँ, बस जो पेट है ना मेरा ये कम हो जाए तो बस फिर मैं आई विल बी रॉकिंग। सो उसके लिए ये जो कोई सर्टेन पार्ट हैं आपकी बॉडी के लिए जिनको आपने कम करना है, कौन सा ट्रीटमेंट आप करती हैं? ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3D कैविटेशन का प्रोसीजर भी हमारे पास मौजूद है और क्रायोलिपोलाइसिस। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि फैट मेल्टिंग और फ्रीजिंग होती है। तो अगर हम 3D कैविटेशन की बात करते हैं, इट बेसिकली एक्ट्स मोर ऑन सॉफ्ट टिश्यू, जैसे बेली फैट का एरिया है। तो हम मेजरमेंट्स पहले ले लेते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू कैविटेशन होती है, हम मार्किंग करते हैं पूरी प्रॉपर, और RF होता है और शॉक वेव्स दिया जाता है। तो जो फैट सेल्स होते हैं इट गेट्स मेल्ट्स, इट मेल्ट होने के बाद फिर वो जो एडिपोज टिश्यूज हमारे हैं इट गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन। और ये कितना टाइम लगता है, यानी एक्सक्रीट आउट होने में कितना टाइम लगता है?
वो लाइक गेट्स इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जो हमारी मैकेनिज्म है बॉडी का 15-20 दिन में आपको फर्क लगेगा? उसी वक्त इंस्टेंट कैविटेशन का जो है वो हम मेजरमेंट्स लेते हैं उसी टाइम में, फर्स्ट सिटिंग में आपको 0.5 to 1 इंच लूज हो जाता है फैट। यस, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, हमारी तो बड़ी डिस्कशन वैसे और भी चलती रहती है, काफ़ी मशवरे मैं इनसे लेती रहती हूँ। सो आप स्लिमिंग ड्रिप्स का भी अब मैंने बल्कि देखा इस पे इंटरनेशनली भी इतने यूट्यूबर्स हैं जो इस पे ड्रिप लगा के दिखा रहे होते हैं, ये देखें ड्रिप लगाई है। वो तो खैर ज्यादा ही हो गई, लेकिन स्लिमिंग ड्रिप का नाम दे दिया और आज से नहीं, इट इज 13 इयर्स बैक जो है, जी हाँ बहुत पुराना है। अब वो स्लिमिंग ड्रिप किसी एस्थेटिशियन ने या उन्होंने नाम दे दिया, बहुत पुरानी ड्रिप्स है और वो बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस करती है। तो फिर भूख ज्यादा लगेगी? नहीं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो आपका इंसुलिन कंट्रोल होता है, जब इंसुलिन कंट्रोल होता है तो भूख आपको नॉर्मल लगती है, बल्कि नॉर्मल से भी कम लगती है। अच्छा। जो उसमें चीजें होती हैं बेसिकली वो एल कार्निटिन होता है। एल कार्निटिन बेसिकली आपके फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ देता है छोटे छोटे। एल कार्निटिन इतना इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली वो आपके वाइट फैट सेल्स पे भी एक्ट करता है और येलो फैट इज इजी टू ब्रेक, बहुत आसानी से टूट जाए। यानी हम अगर रनिंग करते हैं ना ट्रेडमिल पे तो हमारा येलो फैट तो छट जाएगा, लेकिन जो व्हाइट फैट होता है ना वो नहीं होता। उसी के लिए कैविटेशन और फैट फ्रीजिंग और ये सारी ड्रिप्स हैं। अब ये ड्रिप बेसिकली अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और आप अपना कैलोरी काउंट 1500 तक रखते हैं तो दैट ड्रिप जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, तो अंदर से क्यों बढ़ा रही है? फैट सेल्स को तोड़ रही है ना छोटा छोटा। वो जो हम 2 घंटे दौड़ के अपना बढ़ाते हैं मेटाबॉलिज्म, वो आप आधे घंटे की ड्रिप में हासिल कर लेते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? इसलिए कि सिंपल अमाइनो एसिड है। देखिए एक दफा तो हमने ड्रिप लगा ली, मैंने एक दफा ड्रिप लगा ली, उसके सारे बेनिफिट्स मुझे आ गए, वो व्हाइट फैट भी चला गया और सारा कुछ। मैंने फिर खाया पिया, वो दोबारा जमा हो गया। फिर आपने, मैं आपको क्या कह रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने 1500 to 2000 कैलोरीज पे अपने आप को रखना है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर डाइट भी ऑल्टर करनी है 3 to 6 months। अगर आप अपना एक आइडियल वेट अचीव करना चाहते हैं तो आपने 3 to 6 months आपने अपने आप को 1500 to 2000 कैलोरीज पे रखना है। 1500 to 2000 कैलोरीज पे रखने के बाद आपने, अगर चीट डे आपका कोई है, हर डाइट में होता है, देखें नुसरत, हर डाइट में आप मैं कहती हूँ आप बर्गर भी खाइए, आप पिज्जा भी खाइए, लेकिन 4 बजे से पहले खाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल और सही फिर है। ताकि आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करता रहे। आप हर दफा तो इतनी एक्सपेंसिव ड्रिप नहीं अफोर्ड करेंगे कि यहाँ आपने खाया और जाकर लगा लिया और ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ वो जो लोग कहते हैं आपने ट्रीटमेंट कराई, उसी वक्त किसी को शादी करनी थी। आजकल क्लाइंट्स दे डोंट हैव पेशेंस, उसी वक्त इंस्टेंट चाहिए। डॉक्टर साहब उसी वक्त इंस्टेंट। अच्छा, और वो मुझे लगता है जैसे आपने कहा ना 1 इंच या ½ इंच, तो वो थैंकलेस होते होंगे कि ये क्या है। मैंने तो सोचा 3-4 इंच कम हो जाता होगा। उसमें भी पैरामीटर्स होते हैं। समटाइम्स क्लाइंट्स थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि कुछ तो रिजल्ट रिमार्केबल उसी वक्त आ रहा है। तो 2 इंच जो होता है ना, 2 इंच हासिल करने के लिए आपको ट्रेडमिल पे कम से कम 35 डेज के लिए 2 घंटे दौड़ना पड़ता है 2 इंच कम करने के लिए। अब अगर आपको ये ट्रीटमेंट 2 इंच इमीडिएटली दे रहा है और इसके पैरामीटर्स हैं, जब हम ये करते हैं फैट फ्रीजिंग वाला प्रोसीजर करने के बाद अगर आप आधे घंटे के अंदर यूरिन पास कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड सेकंड सिटिंग। आपको सेकंड सिटिंग की नीड 15 डेज से लेकर 30 डेज के बाद रिक्वायर्ड होगी। दीज आर माय पैरामीटर्स। मैं कर करके मुझे इतने पेशेंट्स को कर करके तो आपका इजी वेट लॉस होगा। लाइक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और अगर आपको 1 आवर में यूरिन पास होता है देन आपको सेकंड सिटिंग की नीड होगी, और अगर 2 आवर्स में होता है देन यू आर ए पेशेंट ऑफ एटलीस्ट 4 सिटिंग्स। आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है क्योंकि वो जब आपका फैट घुला दिया, सब कर दिया, तो आपको इमीडिएटली पास होना चाहिए। तो दीज आर सम पैरामीटर्स। डॉक्टर बतूल के तो आप क्लिनिक जाएं तो आपको पता चले। वो बातों में आपको हाँ ये वो यू अरे क्या लगाया बताओ तो। ये मतलब, तो आप हैं जो पूछती नहीं है। मैं मतलब अगर कोई ऐसी चीज कुछ हो, कुछ भी जो भी हो, मतलब डॉक्टर बतूल से जब मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे लिए तो ये गायनेकोलॉजिस्ट भी रही हैं, पीडियाट्रिशियन भी रही हैं, डॉक्टर के पास जाकर ही मैंने इनको कॉल किया है कि भाई डॉक्टर तो ये कह रहे हैं। सो ये तो जल्दी और आपको कहीं का क्या अच्छा हो गया। सो बिकॉज शी इज हैंड्स ऑन। ऑब्वियसली आप लोग इतना काम कर रहे होते हैं कि वो आप लोगों के लिए वो चीज डेली की रूटीन होती है, हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट हमें लगती है। और क्या ऐसी चीज है जो वेट लॉस की कैटेगरी में आ रही है जो कि अगर हम फाइनेंशियली कहें तो वो फाइनेंशियली कम भी है, पॉकेट पे भारी भी नहीं होगी, टाइम भी कम देना है और रिजल्ट भी अच्छा है?
क्रायोलैपोलाइसिस भी होता है, वो फैट फ्रीजिंग प्रोसेस है, लेकिन इट टेक्स टाइम। उससे ज़्यादा बेहतर मुझे कैविटेशन लगता है, क्योंकि वो इंस्टेंट फर्स्ट सिटिंग में। अच्छा, कैविटेशन वो है ना जिसमें वो मशीन होती है और आपकी स्किन को ऐसे लगता है like a probe, पूरा अल्ट्रासाउंड की तरह प्रोब होता है, and you move अच्छा जी, सोशल मीडिया पे वो काफी वीडियोस आई हैं। क्रायोलैपोलाइसिस में कपिंग्स होती हैं। ओके, लाइक स्टबर्न फैट होता है, बिंगो विंग्स हो गई हैं, या फिर लोअर थाइस हो गया, या बेली फैट, लव हैंडल्स हो गए, लव हैंडल्स हो गए। उसको आप सिर्फ लगाकर छोड़ दो। लव हैंडल क्यों रख दिया जब आप इतने बुरे लगते हैं तो? एग्जैक्टली, तो दैट प्रोसेस इज इफेक्टिव ऑन स्टबर्न फैट। ओके, और ये इस सब की ये जो सिटिंग्स होती हैं, क्योंकि आम तौर से जब लोगों से बात करो तो वो कहते हैं पैसे बहुत लेते हैं पर सिटिंग, पैसे बहुत, लेकिन स्टिल इट इज वेरी चीप इन पाकिस्तान। यस इट इज। मेरे पास तो इंटरनेट बाहर से जो आते हैं बहुत चीप है। मतलब कितने होते हैं? लाइक 1/5 ऑफ इंटरनेशनल मार्केट है हम पाकिस्तान में, हम 1/5 चार्ज कर रहे हैं, जो वहाँ पे जिस डॉलर्स और पाउंड्स में लिए जाते हैं हम 1/5 में। क्या एवरेज क्या रेट है एक सिटिंग का? नहीं, दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। आप जो घुमाए आप मुझे इसलिए कि देखें, अगर हमने पैसों की बात करनी ही नहीं है हमने आपस में, अगर कर दी ना तो वो कहेंगे शो पे आपने ये बताए थे, अभी आप ये चार्ज कर रही हैं, तो दैट वेरी। आप जैसे मैं स्किनी ड्रिप है ना, किसको तीनों इंजेक्शन एक साथ लगना है, किसको एक इंजेक्शन लगना है, किसको 2 इंजेक्शन एक साथ। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, फला तो 3000 की लगा रही है, फला 4000 की। द थिंग इज दैट आप 102 kg वेट पर आ रही है मेरे पास, आपको तीनों इंजेक्शन एक साथ लगने नेसेसरी हैं। आप बर्दाश्त कर लेंगी? बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। 102 kg इज टू मच। देखिए आप 5'4" अगर आपकी हाइट है तो 102 kg, फिर आपके पास टाइम भी 2 months है, 2 महीने बाद शादी है। हाँ, तो उसी के that cannot be a miracle, you know? That cannot अच्छा, ये ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहती हैं? फिर उनको पूरा पैकेज देना होगा ना, ड्रिप का भी, कैविटेशन का भी, क्रायोलैपोलाइसिस का भी, तो आप एक और ऐड कर लें, पार्लर का भी तो पूरा काम हो जाएगा। वाइटनिंग भी ना, फिर उसमें वाइटनिंग इंक्लूड करें, गोरा भी होना है, शादी भी हो रही है, तो बेसिकली काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आते ही सबसे पहले तो सारी चीज़ें बताती हूँ मैं, हिस्ट्री वगैरह लेके, और फिर आई आस्क देम कि कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, ताकि लेट्स देन गो कि भाई क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर जो सेटिंग्स अकॉर्डिंगली होती हैं कि भाई इसके इंस्टेंट रिजल्ट हैं, तो गो फॉर इट और नॉट। अच्छा, डॉक्टर नैज़ा और डॉक्टर बतूल, एक पर्सनल सवाल कर रही हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग खुद कुछ किया है, आप लोगों ने या करना चाहते हैं कोई भी प्रोसीजर ऐसा कोई किया है अपने ऊपर इन रिगार्ड टू दिस फैट लॉस? हाँ, फैट लॉस। नहीं, आई वॉक, आई रन। हाँ, वैसे तो आप बड़ी स्लिम लग रही हैं। मैंने किया, आपने क्या किया? मैं अभी रिसेंटली जो है, आई वॉज इन सीवियर डिप्रेशन बेसिकली बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, एंड आई हैव रियलाइज दैट कि अब मुझे ग्लूटाथायोन की नीड है। और फिर मैंने विटामिन सी ग्लूटाथायोन लिया, और मुझे लग रहा था मेरा वेट बढ़ रहा है, तो आई हैव टेकन 1 ड्रिप, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड योगा, और मुझे बहुत उससे मुझे मेरा डिप्रेशन तो चला गया। खैर वही आपने एल कार्निटिन, बिल्कुल एल कार्निटिन होता है, उसमें एल आर्जिनिन होता है, और एक थायोएक्टिक एसिड होता है, तो वही आपने ली? यस, मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन लिया, और उसके बाद जो है मुझे बिल्कुल भी उसके बाद मुझे नीड नहीं फील हुई, और जो मैं योगा कर रही थी उससे मुझे इंचेस में भी लॉस आया, और जो है वो वेट लॉस भी हुआ बहुत। वेट लॉस अगर जैसे 5-6 kgs आपको हुआ, कितना? अराउंड मेरा हुआ है 3.4 kg in 10 days. In 10 days. And so ये water weight नहीं होता? It's a healthy weight loss. नहीं, it's not water weight. It's not water weight. वो अच्छा, ये फैट लॉस है? ये फैट लॉस है बेसिकली। और मुझे फील हुआ कि ना मेरी स्किन सैग हुई, और फेस ट्रीटमेंट मैंने आज तक कोई नहीं लिया। मैं बेसिकली बॉडी पे ज्यादा आप अगर आप जरूरत नहीं है वैसे आप लोगों को, और आप लोग ये भी सोचते होंगे हमें जब करना होगा हम कर लेंगे, इसमें क्या इतनी चीजें हमारे पास हैं, सो हमें क्या इशू है? नहीं, मैं बेसिकली व्हेनेवर आई यूज हाइड्रा फेशियल मशीन, तो मैं ऑक्सीजन समटाइम्स ले लेती हूँ कि मुझे लगता है उससे मेरी स्किन अच्छी हो जाती है, वो मैं समटाइम्स ले लेती हूँ, अदरवाइज फुल प्रोसीजर का टाइम ही नहीं मिलता। और अभी एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली, टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं। तो आपने कभी कोई और प्रोसीजर का भी नहीं सोचा वेट लॉस के अलावा? हाइड्रा फेशियल एक 2 दफा, वो तो फेशियल ही है ना, इट्स अ फेशियल। हाँ, अदरवाइज नो नहीं। I prefer physical activity, like yoga, yeah, running, swim. I swim a lot.
अच्छा, These procedures are अच्छा, for those people जिनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया और फिर आपका नहीं कर वेट लॉस नहीं, अब उनका वेट लॉस भी नहीं हो रहा। Right. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम 2-2 घंटे, और ये मेरे साथ भी हो चुका है, एंड आप इस बात की गवाह हैं। आई वॉज 87 kg, हम एक दूसरे के गवाह हैं। तो आई वॉज 87 kg, मैं 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे भागती थी। मैं डाइट मैंने रिड्यूस कर ली, लेकिन मेरा तो 1 kg भी इधर उधर नहीं होता। तो उसके लिए आपको प्रोफाइल कराने जरूरी है, आपके हार्मोनल ये इम्बैलेंस तो काफी पहले वाली बात है बहुत, आपकी, जी। हाँ, लेकिन हुआ तो है हाँ, ना। हाँ। उससे वापस आने के लिए 4 इयर्स की एफर्ट है, 4 साल लगे मुझे उससे, लेकिन मैंने तो इनमें से उस वक्त कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। अब ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, जज कर लिया सब कुछ तो फिर लगवा लेती हूँ, इसलिए कि मुझे अंदर से अपनी बॉडी हेल्दी लगती है। देखिए, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे जाएं, आप एंटी डिप्रेसेंट पे जाएं, मुझे लगता है उससे बेहतर आप पहले उससे रिवर्स गियर लगा जो लें। आपकी कमियां हैं जो उसको कमी पूरा है उससे करें। पहले रिवर्स गियर लगा लें। अच्छा डॉक्टर उनैजा, इसके अलावा जैसे सप्लीमेंट्स हैं, लोग इस पे भी एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप बताइएगा। ये प्रोसीजर्स तो सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं और इस तरह के हैं, लोग बालों के लिए बायोटिन यूज करते हैं और दीगर चीजें यूज करते हैं। ये कितने फायदेमंद हैं और क्या आप लोग भी प्रेस्क्राइब करते हैं, इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उनैजा हमारे साथ मौजूद हैं। हम वेट लॉस पे बात कर रहे हैं। आपका कोई पर्टिकुलर केस है तो आप डॉक्टर से कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज हम उस वेट लॉस पे बात कर रहे हैं जिसमें डाइट शायद आप साथ में करें, यानी अपनी फूड प्रोटोकॉल्स को थोड़ा बेहतर कर लें, लेकिन ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट से आपका फैट लॉस या वेट लॉस होगा, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। और उसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ जो मुश्किल नाम है वो हमें बताए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इतनी मुश्किल नहीं है ना? ट्रीटमेंट बहुत आसान ट्रीटमेंट है, और डाइट प्लान भी बहुत आसान होता है। मैं सिंपल डाइट प्लान की कहती हूँ, आपने 5 वेजिटेबल्स अपनी चॉइस की लेनी है, 5 फ्रूट अपने चॉइस के लेने हैं, उसके अलावा आपने फाइबर लेना है उसी का 1/3। जब आप ये अपनी डाइट में बढ़ाते हैं चीजें, आपकी खुद ब खुद जो है वेट लॉस जो आप करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, वो आपके ऊपर 75 से ज्यादा 100% तक इफेक्टिव होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम ग्लूटाथायोन और दीगर इस तरह के कैप्सूल्स की बात कर रहे थे, आप लोग रेकमेंड करते हैं और इसकी क्या अफादियत है? इट डज वर्क और इफेक्टिव है, लेकिन मुझे जो पर्सनली ज़्यादा लगता है, डिपेंड्स क्लाइंट के ओरली लेना चाह रहे हैं क्या, लेकिन जो इफेक्टिव रिजल्ट्स जल्दी मांगते हैं, आपको पता है, तो वो ज़्यादा आईवी ड्रिप्स के जरिए इज वेरी इफेक्टिव और इंस्टेंट और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, आप क्या कहती हैं डॉक्टर बतूल? मैं तो दोनों प्रेफर करती हूँ। पेशेंट पहले आईवी पे जाना चाहे। ग्लूटाथायोन पे आप वैसे भी जो हमारी खवातीन है स्पेसिफिकली, किसी खास एज के बाद आप उनको कहती हैं कि ग्लूटाथायोन आफ्टर 16 इयर्स इट्स सेफ टू यूज बेसिकली, और यस मैं बिल्कुल कहती हूँ। अब मेरे पास आजकल एक ऐसी 16 साल की उम्र के बाद इट्स ओके टू यूज। इट्स ओके टू यूज। अच्छा, 16 साल के बाद आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो इट्स अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, आपको हर किस्म की बीमारी से बचा रहा है। आपके अंदर टूट फूट जो नॉर्मल सेल्स जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी टूट फूट से बचा रहा है, तो इट्स गुड टू यूज बेसिकली। कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं और आईवी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको एज ए ग्लोइंग ट्रीटमेंट या वाइटनिंग ट्रीटमेंट दें। ग्लूटाथायोन बेसिकली 100 बीमारियों का इलाज है। अगर आपको आर्थराइटिस है, आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके अंदर जो है वो आपको लगता है कि आपको टायर्डनेस जल्दी हो जाती है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन सही है, आपका मेटाबॉलिज्म इनहेंस करना है और आपको स्लिमिंग ड्रिप नहीं लगानी है, तो आप जो है वो ग्लूटाथायोन का एक इंजेक्शन लगवा लीजिए। क्या इससे सिर्फ रंग गोरा होगा या कुछ और फायदा? अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं राइट नाउ मेरे पास, मुझे बचपन से अर्टिकेरिया है, इनबॉर्न अर्टिकेरिया, उसमें ददोड़े उठते हैं बेसिकली। मैं हर 3 महीने 6 महीने पे अगर एक डोज ले लेती हूँ, तो द थिंग इज दैट जो अच्छा किस वजह से है कि मुझे अंडे की जर्दी से होता है, मूंगफली, अब समटाइम्स तो खा ही लेते हैं बच्चों की चॉकलेट भी, चॉकलेट तक से, तो वो मुझे बेसिकली एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है कि अगर समटाइम्स मैंने खा लिया तो मुझे वो फौरन वो इम्यूनिटी बूस्टर है। यस, तो हम इसे एज ए इम्यूनिटी बूस्टर लगाते हैं। को सिर्फ सोचा हुआ है कि ये रंग गोरा करेगा, लेकिन वो इम्यूनिटी अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, 30 इयर्स पे स्टार्ट होती है, 40 इयर्स पे, तो यू शुड हैव इट। आप 3 महीने में 6 महीने में लगा लीजिए,
तो बेसिकली आप डायबिटीज को, आप हाइपरटेंशन को, आर्थराइटिस को 10 साल 20 साल पीछे कर सकते हैं। होने को रोक नहीं सकते, अगर आपकी जीन्स में तो होगा लेकिन आप उसको पीछे कर सकते हैं। और अगर आप इसका यूज कैप्सूल्स का यूज रखते हैं अर्ली एज से रख सकते हैं आप, बिल्कुल। बच्चों को भी इवन 16 इयर्स पे मैं कहती हूँ आप हफ्ते में 2 दफा ले लीजिए, 3 दफा ले लीजिए, एटलीस्ट आपको इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। वो बच्चे जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं और उनको लगता है हम बहुत अच्छा दूध पीते हैं, हमारा विटामिन डी भी अच्छा है, दे शुड हैव इट। तो यही मैं बता रही हूँ, उसके इंडिकेशंस बहुत सारे हैं। आपको एक्जिमा नहीं सही हो रहा, आपको कोई बीमारी है जो ऐसे लगता है स्किन की या कोई और जो सही नहीं हो रही, आपको लगता है आपके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, आपने सारे आप एक ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन ले लीजिए, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन एनहेंसमेंट करवाता है ना, आपके कैरेटिन को बढ़ा रहा है, तो बाल गिरना फौरन रुक जाता है। इसीलिए हमने अब एजिंग को हम शिकस्त दे रहे हैं, है ना? तो एजिंग जो है इसी तरह से है, और आप एक्टिव रहोगे एंड एनर्जी होगी तो फिर यू विल बी मोर एक्टिव। नॉट लाइक दैट कि आपको एजिंग नहीं होगी, इट वुड बी अ ग्रेसफुल एजिंग। आपको बगैर बीमारियों के साथ आप एजिंग में प्रोसीड करेंगे। आप अगर आपको बीमारी नहीं होती, आर्थराइटिस क्या है, एजिंग की बीमारी है ना, आप ब्लड प्रेशर नहीं, हमारे बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, लॉलीवुड के एक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, जो कि आप अभी भी उनको देखें तो दे आर चार्मिंग, दे आर फ्रेश, और 60 प्लस पे भी वो ऐसे चल रहे होते हैं जैसे बिल्कुल यंग। हाँ, इसी वजह से बेसिकली शेफ सादत भी हमें दूर दूर से नजर आए हैं, आपकी मुलाकात उनसे बाद में होगी लेकिन हमें नजर आ गए और वो भी महसूस हो रहे हैं आज की से आए हुए। हाँ, अच्छा, वैसे से बहुत इंफॉर्मेशन है भाई सबको आपके आने जाने की। प्रोग्राम कर चुकी हूँ ना साथ, इसलिए। ओके। अच्छा जी, और बताइए और कौन सी ऐसी लोगों की कोई फैलेसी या मिथ इससे रिलेटेड जो है जो आपको टैकल करनी पड़ती है और आप उनकी इस मिथ को क्लैरिफाई करना चाहें? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इस तरह के। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले की बात है, देयर वाज अ यंग बॉय हु केम टू मी, और वही वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा वेट था उसका, ही वाज रियली ओबीस। तो ही वांटेड कि भाई डॉक्टर साहिबा मुझे तो करें, कुछ भी करें, मुझे कम करना है वज़न। तो मैंने उसकी एज देखी, मैंने बोला बेटा तुम्हारी एज इज़ 19 ईयर ओल्ड एंड आई वुड नेवर रिकमेंड कि तुम अभी से इन चीज़ों पर आ जाओ। मतलब इतने छोटे हो अभी, तुम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, तुम अभी से डाइट को चेंज करो। मैंने बोला डाइटिशियन प्लान आपको हम लिख के दे सकते हैं, ट्राई टू डू दैट। He was really, वो नहीं होते जो शॉर्टकट, एक्चुअली सब कुछ जल्दी करनी है ना, और काम चाहिए। The thing is that कि ना बेसिकली स्कूल कॉलेजेस में हम इस पे बात नहीं करते हैं, बॉडी शेमिंग बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बुलिंग भी बहुत है। और ये इन चीजों पे, और फीमेल में जो एक कंसर्न होता है वो ये होता है, ये ट्रीटमेंट हम कराएंगे, ओवरीज बर्स्ट तो नहीं हो जाएंगी, आगे बच्चे होंगे नहीं होंगे, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। फीमेल्स का मोस्टली कंसर्न यही होता है। ये 2 सवाल बड़े कॉमन होते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं खुद, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैं ले चुकी हूँ, और आप अगर जितनी जल्दी आप मेटाबॉलिज्म इनहेंस करते हैं ना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक उस बच्चे का अगर उसको लगता है कि वो डाइटिंग भी कर चुका, उसने एक्सरसाइज प्लान भी फॉलो कर लिया और नहीं हो रहा, देन ही कैन टेक दैट ड्रिप कि आपका मेटाबॉलिज्म। पहली कोशिश अपने से करनी चाहिए क्योंकि इतनी उम्र कम है। हमेशा जो है पहले आप डाइट से और एक्सरसाइज से 3 to 4 kg कम कीजिए एंड देन कम ऑन दीज थिंग्स। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि आप डाइट प्लान भी बताते हैं, तो क्या आप लोग कीटो के बारे में भी बताते हैं? क्योंकि कीटो की सक्सेसफुल स्टोरीज देख देख के मैं हैरान होती हूँ। कीटो क्या वेट लॉस होता है? इट डिपेंड्स के जो हमारी डाइटिशियन है वो ज्यादा इस चीज को डील करती हैं, लेकिन कीटो इज वेरी इफेक्टिव। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि कीटो से और भी चीजें हैं जो बेहतर है, लाइक कीटो फिर वो आपको पता है कि बहुत ही डेफिनेटिव कैलोरीज बाउंड हो जाते हैं, उसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है तो डेफिनेटली कीटो गिव्स यू, हाँ, वो रिजल्ट आ जाता है। तो आप, मैं तो मोशन कंट्रोल, एग्जैक्टली, आई एम आल्सो इन फेवर ऑफ दैट, बेस्ट थिंग। अगर आप पोषण कंट्रोल करना जानते हैं तो आप समझ लीजिए, आपको, मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ, स्टडी योर ओन बॉडी। आपको कोई भी डॉक्टर आपकी बॉडी को स्टडी नहीं कर सकता। हम सिर्फ देखें, क्वेश्चंस करते हैं ना, हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है, यही होती है, लेकिन हर इंसान को अपनी बॉडी का खुद पता होता है। अगर आप अपनी बॉडी को स्टडी करना समझ गए, आपको पता है फला चीज मुझे वेट गेन करा रही है, फला चीज मुझे सूट नहीं करती, लाइक मुझे एलर्जी है, मुझे मालूम है मुझे इन चीजों से एलर्जी है, आप वो चीजें अवॉइड करिए।
नहीं जाइए उस तरफ जो आपको वेट गेन कराती हैं। अगर आपको कोई दाल सूट नहीं करती है, आपको नहीं खाइए, छोड़ दीजिए उसे थोड़े दिन। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पोर्शन कंट्रोल आपको बहुत तेजी से वेट लॉस कराता है और हेल्दी वेट लॉस कराता है। उसके साथ फिर ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके लिए सक्सेसफुल होते हैं। ठीक, तो ये है कि पोर्शन कंट्रोल जो है वो, और सबसे बेस्ट थिंग है, आसान सी बात ये कि एक रोटी खाते हैं तो आधी खा लिया करें। एग्जैक्टली, ये उसमें है जो लोगों ने बिल्कुल मेजरमेंट रखी है। 3 खाने खाते हैं तो 5 खाने खाइए आप, And also शॉर्ट गैप से खाइए। to add this up, like जो हमारी सुन्नत भी है कि नाश्ता आप अच्छा करो, अच्छा करें, बिल्कुल। लंच आप अपना मॉडरेट रखो, एंड जो रात का खाना है जस्ट कीप इट रियली लो। सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, वजीरों वाला, रात का खाना फकीरों वाला। तो इट रियली वर्क्स। रात में बैठ के टीनेजर या कभी हम भी ऑर्डर कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू डबल वेट, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। चिप्स और जंक फूड एंड पॉपकॉर्न्स एंड दिस एंड दैट, और वीकेंड्स पे खाने इंक्रीज करता है। ये चीजें, ये अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो मेरे ख्याल में कुछ वेट तो वैसे ही रिड्यूस हो जाए। अच्छा, फिर खवातीन और हजरात दोनों में अलग अलग रिस्पॉन्स होता होगा ना? बिल्कुल। किसी का जल्दी वेट लॉस होता होगा, किसी का देर से होता होगा। तो आई थिंक मर्दों में जल्दी वेट लॉस हो जाता है। 5 हार्मोन वर्क कर रहे हैं, मर्दों में 2 हार्मोन वर्क कर रहे हैं, तो उनका वेट लॉस अर्ली होता है। ख्वातीन में दैट टेक्स टाइम, और मेरे ख्याल से ख्वातीन का स्ट्रेस लेवल को ज्यादा होता है, मर्दों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। इस बात पे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारा तो बड़ा स्ट्रेस कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं मर्द। कंट्रोल मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक डायरेक्टर, बैंक डायरेक्टर आए एंड ही वाज 153 kg, और मैंने उनसे कहा 153 kg हैं, आप ये ड्रिप्स भी लगवा लेंगे, आप ये सारा ट्रीटमेंट कर लेंगे। राइट नाउ ही इज 93 एंड ही इज वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं डॉक्टर मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट जब मैं इंटरनेशनली जाता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। मैं अंदर अजीब लगता है, तो मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर मैंने उनको एडवाइस दी, मैंने कहा भाई जब आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो एक टिफिन बॉक्स भी लगवा लीजिए, अच्छे हेल्दी फूड का, उतने खर्च कर लीजिए आप। तो ही डिड इट और 3 months में he has reduced this much weight and he is very healthy, बाल भी सही है, सब कुछ सही है। तो द थिंग इज दैट जब तक आप फुल प्लान लेकर नहीं चलते तब तक के कुछ लोग कहते हैं हमने फला जगह से ड्रिप लगाई, बाल चले गए। द थिंग इज दैट आप हेल्दी डाइट पे नहीं थे ना। आप एक ट्रीटमेंट को अगर फॉलो करेंगे कि मेरी सिर्फ बॉडी कम हो जाए तो फिर दूसरी चीजें आपकी अफेक्ट बालों के लिए बायोटिन लोग बहुत खाते हैं, और मैंने सुना है कि बादाम में भी बायोटिन है। तो कितने बादाम रोज आप खा लें तो बायोटिन आपका सही है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे अब्बा तो मुझे 7 बादाम खिलाया करते। बिल्कुल, मैं ये और नंबर्स बोलने वाली थी। आप मिट्टी के प्याले में रात में भिगो कर रखते हैं और सुबह कहते थे चबा लो, और अभी तक हम यही करते हैं। तो आपको एनफ बायोटिन मिल जाता है। अच्छा, अलग से ये जो पता नहीं लेने की 1000 10,000 और 5,000 वो जो विटामिन ए जो है आपकी बॉडी में खुद मौजूद होता है, उसको आपने सिर्फ इनहेंस करना होता है। ठीक है, बायोटिन को आपने सिर्फ इनहेंस करना होता है। जैसे कोलेजन हमारी हड्डियों में मौजूद है, स्किन में मौजूद है, आपने सिर्फ इनहेंस करना है। वो सो रहा है, सोती हुई स्टेज पर है, आपने उसको उठाना है। यस, तो आप इसी तरह वो विटामिन एच है, बायोटिन को आपने सिर्फ जगाना है अंदर से, उसका लेवल इतना रखना है कि वो उठा रहा है, आपकी बॉडी के लिए वर्क करे। तो उसको जगाने के लिए बादाम खा लीजिए। ना भी भिगोए आपने तो खा ना भी सुबह खा लें आप, बिल्कुल, लेकिन भिगोए हुए बादाम ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, लोग उसमें छिलका उतार देते हैं, फिर आप क्यों छिलका उतार दें, ऐसे ही खा लीजिए। छिलका भी खाने खा छिलका भी, और क्या। अच्छा, आपने कोई अपनी वैसे कोई रूटीन रखी हुई है जो आप फॉलो करती हैं खास तौर पे? हमारी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है, तो पॉकेट्स में रखे होते हैं मैंने बादाम, लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, भूख लगती है तो बस इंस्टेंट कर लेते हैं। आजकल मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है, लाइक मिल्क जो आलमंड्स और वो डले होते हैं, तो आजकल 2-3 हफ्ते हुए हैं कि मैं पी रही हूँ रात में। ओके, क्या बात है। इसका क्या फायदा हो सकता है उसको डिस्कस भी कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और वेट लॉस के हवाले से अभी भी कुछ मिनट्स बाकी हैं, अगर आप पूछना चाहें तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उनैज़ा हैं, डॉक्टर बतूल हैं। और कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती भी आपसे अगर हो गई है कि आपने जो है कोई प्रोसीजर करवाया था और वो टर्न आउट किसी और तरीके से हो गया, तो आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे डॉक्टर्स दोनों मौजूद हैं और फिर फैट लॉस के हवाले से जो भी आपका सवाल है वो आप कर सकते हैं। कोई गलती जो लोग करते हो या डॉक्टर्स कर देते हो?
अच्छा, डॉक्टर के बिहाफ पे होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है, लेकिन जो पेशेंट की साइड से गलती होती है वो फॉलो ना करना है प्रॉपर। ठीक है। पेशेंट ये समझते हैं कि जी हम ये फला बर्गर भी खा लें, हम स्टेक भी खा लें, हम ये भी कर लें। वो कहते हैं आकर जब इतना महंगा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और खाना भी रोक दें तो फिर इतने महंगे ट्रीटमेंट का फायदा क्या है। द थिंग इज दैट अगर आप मेटाबॉलिज्म अपना सिर्फ 2 घंटे ट्रेडमिल पे करके कर सकते हैं और अगर आपका वेट लॉस होता है तो फिर आप उसी पे स्टक रहिए। ठीक है, आपका तो वेट लॉस हो रहा है, आपको फिर इस ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर आपको डाइट कंट्रोल करना नेसेसरी है। आप वो चीजें नहीं खाएंगे जो फर्दर आपका मजीद फैट बढ़ाए। अगर आप उन्हीं चीजों पे स्टक रहेंगे जो आपका फर्दर मजीद फैट बढ़ा रहा है तो क्यों आप फिर ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपको फॉलो करना नेसेसरी है, ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है। ये गलती है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपका प्रॉपर नींद रात की नींद, मैं कहती हूँ चाहे आप 11 बजे सोएं, आप 12 बजे सोएं, सुबह 6 बजे, लेकिन रात की नींद नेसेसरी है। आप 10 घंटे आप कितने बजे सोती हैं? सच बता दें। हाँ, पता चल गया है। एक या दो। हम लोग जल्दी सोते हैं तो हमें जल्दी नींद आती है, हमें तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। 9:30 बजे नींद आ जाती है। बहुत नींद आने लगती है। 10 बजे से आई एम लाइक अब सो जाओ और तब सो जाओ, वो करते करते 11 से ऊपर हो जाता है। लेकिन बहरहाल वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और हमारे साथ कौन साहब हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं हमजा बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी हमजा साहब। मैडम, मेरी ना शादी हुई है तकरीबन आज से 9.5 या 9 महीने हो चले। तो हम मेरी और मेरी वाइफ का ना, मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का वेट ना बढ़ रहा है। अच्छा। उनका तो कुदरती तौर पे बढ़ना ही है, मेरा महसूस हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। पहले मेरा था 78, अब ना तकरीबन 90 के करीब पहुंच गए। जी डॉक्टर बतूल, कोई सवाल है आपका? अब 9 मंथ्स हुए हैं हमजा, तो डेफिनेटली आपने दावतें खूब सारी उड़ाई होंगी। 9 दावतें तो नहीं काउंट कर सकते हम। तो द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए। और दूसरा ये कि इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल कि दोनों की बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है। जब हार्मोनल चेंज होता है उसकी वजह से वेट गेन होता है, लेकिन वो हार्मोनल चेंज नेचुरल होता है। उसके लिए आप अपनी बॉडी, एक तो थायराइड टेस्ट करा लीजिए कि वो तो आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा। दूसरा विटामिन D3 का टेस्ट करवाइए, CBC करवाइए। एंड द थिंग इज दैट कि अगर आपके अंदर अननेचुरल है तो आपकी मिसेज में भी अननेचुरल है। फीमेल में नेचुरल वेट गेन नहीं होता शादी मतलब के बाद। ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो लाजमी वेट गेन होगा। वेट गेन लाजमी वो लोग खुश भी बहुत हो जाते हैं ना, खाना पीना ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वेट गेन हो जाता है। तो ट्राई टू रिड्यूस इट विद योर डाइट अनलेस शी इज एक्सपेक्टिंग, तो फिर शायद और हेल्दी फूड के साथ आप उसको रिप्लेस करिए। जंक फूड और ऑयली फूड्स का इस्तेमाल कम कीजिए। ये थोड़े से टेस्ट करा लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट आपकी कॉज पता चल जाए कि किस वजह से हो रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा आपका वेट गेन क्यों। अच्छा, वैसे लोगों को ये मिथ है कि शादी होगी तो वेट तो बढ़ेगा ही। इट्स अ मिथ। अगर आप दावतों पे जा रहे हो, you're overeating, तो ऑब्वियसली मोटा ही होना है। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट टू कि आप लोग अपने खुद मुंह पे कंट्रोल नहीं कर रहा है बंदा। लाइक यू नो ईटिंग सो मच तो मोटा ही होता है। दावतों के अलावा भी घर की रूटीन भी चेंज हो जाती है ना। पहले तो कोई पूछ नहीं रहा होता और इंसान और नेचुरल है, आपके हार्मोन्स जो है वो डिफरेंट हो रहे होते हैं। हार्मोन आपके जो है वो दोनों के चेंज हो रहे होते हैं। इस वजह से भी एक नेचुरल फिनोमेना आपकी बॉडी में चल रहा होता है, फिजियोलॉजिकल, और उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा बहुत वेट गेन अगर हो रहा है तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, हेल्दी डाइट की तरफ आ जाइए, दावतें भी खूब उड़ाइए, लेकिन दूसरे दिन अपने आप को ग्रीन टी और दूसरी चीजों। अच्छा, आप दोनों के हवाले से ये भी है कि आप दोनों से अगर लोग इंडिविजुअली राब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? So basically 3D लाइफस्टाइल का नंबर तो हर जगह ही होता है, तो you know they can contact me through that. और I am basically will be working at भादराबाद ब्रांच। अभी आजकल गुलशन ब्रांच में होती हूँ। ओके, और आपसे राब्ता करना? मैं इब्न सीना हॉस्पिटल में होती हूँ, हलीम हॉस्पिटल नॉर्थ आजमाबाद में होती हूँ, एंड क्लिफ्टन में JK हेल्थ लिंक में होती हूँ। फेसबुक पे मेरा पेज है डॉक्टर बतूल अशरफ और डर्मा कासा के नाम से। आप कहीं पे भी कहीं भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर जो है वो मैं आपको दे दूंगी इनका। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। और जाते जाते सिर्फ ये बात कि हम जब जिंदगी में जो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, नहीं ख्वाहिशें पूरी हो पाती हैं, अगर उससे ज़्यादा
हम इस बात पे शुक्र अदा करें कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जो रहमतें हम पे नाजिल फरमाई हैं, तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, दिल ज़्यादा मुतमईन हो जाए और हम बाकी मामलात में भी पूरे गौर व फिक्र से, पूरी सोच समझ के साथ अपने मामलात को बेहतर करें। तो ये जाते जाते एक फूड फॉर थॉट है। थैंक यू सो मच वंस अगैन बोथ ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।